पाकिस्तान में आइन का कानून का मेरा कोट जितना काफी है। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। रेडी है जी? करें, शुरू करें यार, ये कभी भी नहीं कहेंगे। अब करें, शुरू करें यार। खामोश हो जाए जरा, खामोश। चले, करें करें करें, शुरू करें यार मेरा कोट तो मुझे दे दो, फंसा दिया। सर करें करें, आप आए, शुरू करें। रेडी है जी? रेडी है, रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जी। बस बस, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए एक शुक्र और अल्लाह ताला के हजूर सजदे का दिन है, क्योंकि आज तारीख का धारा बदला है और पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने आईन पाकिस्तान की हिफाजत, आईन पाकिस्तान की तौकीर और असल में 22 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत का फैसला किया है कि वो मुकद्दस दस्तावेज जिसे हम आईन पाकिस्तान कहते हैं, वो कागज का टुकड़ा नहीं। आज अदालत ने और पूरी पाकिस्तानी अवाम अदालत के साथ है ये कहने में कि हमारा 1973 का आईन एक जिंदा दस्तावेज है और ये जो जिंदा दस्तावेज है, इसके ऊपर हमला किया इमरान खान की फाशिस्ट हुकूमत ने। इस जिंदा दस्तावेज के ऊपर हमला किया फाशिस्ट कुव्वतों ने और जो आइन के तहत एक अमल जारी था तहरीके अदम एतमाद का वज़ीर आज़म के खिलाफ, उसको जब एक झूठी बुनियाद पर, एक खोखली बुनियाद पर, बगैर सबूत और शवाहिद के डिप्टी स्पीकर ने उसको मुस्तरद किया और हमने फिर वो ड्रामा देखा कि चंद मिनटों में वज़ीर आज़म ने अपना वो हक जो उनके पास नहीं था, असेंबली की तहलील का, वो इस्तेमाल करके कानून को रौंद कर, आइन शिकनी करके उन्होंने असेंबलियां तहलील की और खतों पे खत लिखने शुरू कर दिए। आज अल्लाह ताला के हजूर सजदे का दिन है कि आईन पाकिस्तान के लिए अदालत ने एक बड़ा वाज़े और साफ और पूरी तरह आइन की हिफाजत से भरपूर ऑर्डर दिया है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो मुस्तरद है। उसके तहत जो आज के पता नहीं कौन से वजीर आजम हैं, अबूरी हैं, आरजी हैं, जो भी हैं, उन्होंने जो तमाम अहकामात जारी किए, सदर पाकिस्तान ने जो तमाम गलत अहकामात जारी किए, अदालत ने उन्हें गैर कानूनी और बगैर किसी कानूनी असर के करार दिया है। इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह अगले चंद घंटों में
पाकिस्तान की मुंतखब कौमी असम्बली दोबारा सेशन में आएगी और वो अदम एतमाद जो हमसे छीन लिया गया था वो हमें वापस मिला है। मैं अब गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब एहसन बून साहब से कि वो उस पर अपनी राय दें।